अब तेजस्वी जी बेचारे बेरोजगार हो गए, तो अब राहुल जी के साथ न जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। इन लोगों का मिशन ये नहीं था कि हाँ बेरोजगारी दूर हो जाए। इन लोगों का ये मिशन नहीं था कि हमारा चंद्रयान जो गया है चंद्रमा पर वो सफल हुआ है उसके बारे में कुछ बात करें। ये लोग ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे और आज वही हुआ। आज गया जी के पवित्र धरती पर SML ईसुजू नाम की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो व्हीकल्स और सब चीज़ से डीलिंग का व्यापार करती है, उसका यहाँ आज उद्घाटन हुआ मेरे द्वारा। और हमने ऐसी आशा व्यक्त की है और जो इनके CM हैं उन्होंने भी आशा व्यक्त की है कि ऐसे ऐसे कंपनियों को लॉन्च करने से एक रोज़गार में वृद्धि होती है, जिसकी बिहार को सख्त आवश्यकता है। और हम कामना करते हैं कि ऐसे ऐसे कंपनियां लॉन्च करें और अधिक से अधिक व्हीकल की बिक्री हो, और जिसमें कि एक व्हीकल की बिक्री का मतलब है 3-4 लोगों का एम्प्लॉयमेंट होता है। तो उसी तरह से अनेक व्हीकल बिक्री होगी तो अनेक लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो हम बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त किया है और व्यक्त करते भी हैं आप लोगों के माध्यम से कि ये दिन दुनी रात चौगुनी के हिसाब से प्रफुल्लित हो। और सबसे बड़ी बात है, विश्वास है कि 40 साल से इस प्रकार की कंपनियां इनके सारे देश में चल रही हैं और सब सफल कार्यान्वयन हो रहा है। पटना में भी है, तो गया में सफल कार्यान्वयन न होने का कोई औचित्य नहीं है। इसका अच्छा काम होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, किसानों का आज भारत बंद है, किसानों का आज भारत बंद है। देखिए, किसानों का समस्त बिहार भारत में तो बंद नहीं है, वो सिर्फ पंजाब की बात आ रही है विशेष करके। और भारत के प्रधानमंत्री किसानों के लिए बहुत सा काम किए हैं, कर भी रहे हैं और निगोशिएशन चल रहे हैं। उनके मंत्रीगण और किसान लोगों में बात हो रही है। हम समझते हैं कि ये आंदोलन बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, कहीं न कहीं एक सेटलमेंट पर लोग आएंगे। और ये बात सही है कि भारत सरकार के लोग और खासकर नरेंद्र मोदी जी किसान के प्रति बहुत प्रतिबद्ध हैं। उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो, ऐसा जरूर कदम उठाएंगे। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी भी शामिल हुए हैं यात्रा में, क्योंकि वो लोग तो ND नाम करके एक विरोधी गठबंधन बनाने का काम किया था, महागठबंधन के रूप में। तो जिस दिन पटना में बैठक हुई थी, नीतीश कुमार भी बहुत आगे पीछे हो रहे थे, उसका एक सदारत कर रहे थे। हम शुरू में ही कहा था कि इन लोगों का जो मिशन है वो गड़बड़ है। इन लोगों का मिशन ये नहीं था कि हाँ बेरोजगारी दूर हो जाए। इन लोगों का ये मिशन नहीं था कि हमारा चंद्रयान जो गया है चंद्रमा पर वो सफल हुआ है उसके बारे में कुछ बात करें। या ये नहीं था कि भारत की इकोनॉमी 3rd इकोनॉमी हो रही है संसार में, इसके बारे में इनकी चिंता नहीं थी। इनकी चिंता सिर्फ थी कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। उसी दिन हमको ऐसा लगा कि इन लोगों का जो सिद्धांत है, उद्देश्य है, वो ठीक नहीं है, इसलिए ये लोग ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे। और आज वही हुआ। नीतीश कुमार तो खुद NDA में चले आए, उधर ममता जी का भी वही कुछ कहना है, केजरीवाल साहब अलग कुछ बात बोल रहे हैं। अब तेजस्वी जी बेचारे बेरोजगार हो गए, तो अब राहुल जी के साथ न जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। सर, खेला जब नदी में या नहर में पानी चलता है और जब बंद होता है उसके बावजूद भी कुछ पानी चलते रहता है। आप देखते होंगे कि नीतीश कुमार भी बोल रहे थे कि भाई हम किसी भी परिस्थिति में 2005 के पहले की स्थिति नहीं आने देंगे। मतलब कि उनके दिल में एक कसक थी कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, चोरी डकैती हो रही है, करप्शन है, तो अपने उबे हुए थे। और इसीलिए देराज के हित में उन्होंने इस बार पाला बदला है। तो हम समझते हैं वही है, रिजिडुअल पानी है वो आ रहा है। आप देखिएगा थोड़ा दिन में वो भी स्टॉप हो जाएगा। सर, बिहार में राजस्व लालू यादव आज बोले हैं सर, वो ये लोग अब तो वैसे पहलवान के रूप में बोल रहे हैं कि एक बार पहलवान जब ये में अखाड़ा में चित हो जाता है तो बाद में कहता है कि अबरी पटक देंगे। तो यही तर्ज में वो ऐसा बोल रहे हैं, वैसी कोई बात है नहीं। NDA एकदम सशक्त है और नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि अब हो गया, अब हम इस गठबंधन को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे।
ये बार बार वो कह रहे हैं, हर लोगों से मिलते हैं तो कह रहे हैं, तो उनके बात पर विश्वास किया जाना चाहिए। क्योंकि पहले हम लोग भी कहते थे, हम पर गुस्सा करते थे, लेकिन हम कहते थे कि सर ये क्या हो रहा है। हम विधानसभा में ने कहा कि आज करीब करीब 6 लाख 7 लाख एकड़ ज़मीन परमाना में बटी है, चाहे भूमि हदबंदी का हो, चाहे भूदान का हो, चाहे बिहार सरकार की ज़मीन हो। वो ज़मीन का 70% ज़मीन का कब्जा किसी दूसरे का हो गया है, और वो दूसरे का कब्जा क्या हुआ है, जो राजद से संबंध लोग हैं उन्हीं का कब्जा हुआ है। तो ये सारी बात कहते थे, नहीं सुनते थे। बाद में समझ में आया उनको कि ठीक कह रहा है जीतन मांझी, तो देखा गया कि आज उन्होंने महागठबंधन का साथ देने का बात छोड़ दिया और एनडीए का गठबंधन देने के लिए आ गए।